हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहला तो एसएससी की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है उसकी वैकेंसी आ गई है। 990 पोस्ट है, यानी लगभग 1000 पोस्ट है इसमें। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कभी एग्जाम होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर दी गई है। 19 अक्टूबर लास्ट डेट है चालान के थ्रू। ऑनलाइन फी पेमेंट के थ्रू 20 अक्टूबर डेट है। और एरर ठीक करने के लिए आपका 25 अक्टूबर डेट है। ठीक है, तो ये डेट्स आपको दी हुई हैं। इसके पहले हम इसकी डिटेल में जाएं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर के जो रिजल्ट आए हैं और उसके इंटरव्यूज होने हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस की रिक्वायरमेंट जिसको भी है, ऐसे हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही थी एग्जाम शेडो के साथ मिलके, तो उनके इंटरव्यूज हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आगे क्या फर्दर फीस और किस तरीके से आपको स्लॉट बुक करवाना है, उसके लिए आप ये नंबर लिखा हुआ है 9528783849, सुधांशु सर का ये नंबर है, इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको किस तरीके से कौन सा स्लॉट चाहिए, कौन सा स्लॉट मिल पाएगा और क्या फीस वगैरह है उसके लिए। अभी तक तो हमने ईपीएफओ ईओ के लिए इंटरव्यू करवाए थे और उसमें से 12 इंटरव्यू हमने लिए थे, 11 सिलेक्शन हुए थे, तो सिलेक्शन रेशो भी हमारा काफी अच्छा था। और सभी जो 12 कैंडिडेट्स थे उन्होंने बोला, उनको लगा कि काफी ज्यादा फायदा यूपीएससी में हुआ। मीन्स यूपीएससी जिस पैटर्न पे इंटरव्यू लेती है उसी पे हम कोशिश करते हैं। और सिर्फ ईएसआईसी डीडी ही नहीं, अगर यूपीएससी सीएससी के लिए भी कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि हम जो पैनल इस बार लेके आएंगे वो सिलेक्टेड ही लोगों का है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ईएसआईसी डीडी या यूपीएससी सीएससी कोई भी ऐसा एग्जाम, मतलब कोई भी इंटरव्यू आपके सामने भी नहीं है, फिर भी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे इस तरह की भी क्वेरी आती है कि सर हम स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं रैंडम, तो उस तरीके से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए कॉन्टेक्ट करने का जो नंबर है वो 9528783849 है, सुधांशु सर का, इस पे आप बात कर सकते हैं। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सुमित यूपीएससी ईपीएफओ के नाम से, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर 8690882572 ये टेलीग्राम पे नंबर है मेरा, उस पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी मेरा फोन चोरी हो गया तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है रिस्पांस मिलने में। बाकी ये इस फोन पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा, और मेरे नंबर पे भी रिस्पांस जब सिम में वापस ले लूंगा तो मिल जाएगा। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप इस नंबर पे कर सकते हैं, सुधांशु सर से बात करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। फीस रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, ईएसआईसी डीडी और यूपीएससी सीएससी ही नहीं, और भी कोई एग्जाम है जिसके लिए आप अपनी स्किल्स को पहले से इंप्रूव करके रखना चाहते हैं, रैंडम इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो वैकेंसी है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, सब चीज बहुत क्लियरली बताइए, बहुत डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 990 लगभग 1000 ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 30 साल की एज लिमिट है, और जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन रहता है जैसे SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वो सब वैसा ही है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा एक्स सर्विसमैन को। नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल 6 में आती है। इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी अगर देखते हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी बहुत ही क्लियर इन्होंने बता रखी है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस में, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में जैसे इंजीनियरिंग के किसी के पहले साल में आती है तो वो वैलिड नहीं है। तीनों साल में आपने बीएससी विद फिजिक्स करी है, तीनों साल में फिजिक्स आती है तो वो वैलिड है। बीटेक आपने की है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी ब्रांच है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाती है, कम्युनिकेशन भी आ जाती है। तो इनमें से कोई आपकी ब्रांच है, ठीक है, बीटेक में, तो आप भर सकते हैं, या फिर बीएससी विद फिजिक्स है आपका, या फिर कंप्यूटर आईटी में से आपने किया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि क्वालिफाइंग डिग्री जो है उसमें आपकी 60% होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ भी साइड हो जाएंगे क्योंकि 60% नहीं होती है। ठीक है, तो 60% जिसकी है फर्स्ट डिवीजन वही यहाँ पे भर सकता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो आपका डिग्री या डिप्लोमा है, डिप्लोमा में भी आप एलिजिबल हैं, डिग्री में भी एलिजिबल हैं, यानी बीटेक और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दोनों में आप एलिजिबल हैं, लेकिन
ये जो डिग्री या डिप्लोमा है आपका 10+2 यानी 12th के बाद होना चाहिए। 12th में आपके फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। तो 12th में आपके फिजिक्स मैथ्स नहीं होगा तो यहीं आप आउट है। 12th के बाद में आपका डिग्री या डिप्लोमा हो, इन्हीं ब्रांचेस में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि 12th के बाद ही होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास में 60% या फिर सीजीपीए में देखा जाए तो 6.75 सीजीपीए होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 3 इयर्स देख के लगता है कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, लेकिन बीटेक इसमें बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि 2017 में पिछली बार ही आया था, बहुत सारे बीटेक वाले लगे हुए हैं, ठीक है। और इस बार भी सेम है, तो यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल है, लेकिन 60% होनी चाहिए, और ये जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं हम। तो एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्लियरली, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। 100 रुपए नॉमिनल फीस होती है एसएससी की, आपको पता है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, जो भी रीजन आप भरना चाहे भर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम के पैटर्न में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। पार्ट 2 में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये चारों पेपर नहीं आएंगे, ये 3 में से कोई एक आपको लेना है, या तो फिजिक्स लेना है, या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना है, ठीक है। तो ये भी मिथ है कि तीनों आते हैं, तीनों में से कोई एक आपको लेना है, उससे ही आपका क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के हैं, 100 क्वेश्चन अकेले एक सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। 2 घंटे टोटल आपको मिलेंगे, 200 क्वेश्चन 2 घंटे, जैसा नॉर्मली एसएससी का पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल सिलेबस नीचे आपको दिया हुआ है। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सुमित यूपीएससी ईपीएफओ पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वहां पे पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए आप सारी चीज देख रहे हैं, ये डिटेल सिलेबस है जो आपके सामने चल रहा है। फिजिक्स का गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें साइड हो जाते हैं। सीजीएल वाले, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं है, 60% नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, किसी का 10th के बाद डिप्लोमा, तो वो सब लोग यहाँ पे हट जाते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी को लेके भी यहाँ बहुत सारा डायलेमा रहता है, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी कमांड अच्छी है, ये जो चीजें बताई हैं मैंने इनमें से किसी पे भी, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, श्योर चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पेपर, ये जो फॉर्म आएगा वो आपको किस तरह भरना है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल पूरा है, एडवर्टाइजमेंट, फादर नेम, मदर नेम, एज, ये सब आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए एज रिलैक्सेशन वगैरह, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या की है, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद में पार्ट 2 के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद में कौन सी डिग्री है, कौन सा रोल नंबर है, ये सब आपको भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म भरना है, फिर ये फोटो और साइन अपलोड करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको बताया, और इसके साथ आप, अगर आपका फिजिक्स या ईएनसी कुछ भी अच्छा है तो बहुत ही श्योर आपका सिलेक्शन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन अकेले वहां से आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो अपडेट है ESI CDD और UPSC के इंटरव्यू के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर हैं, ठीक है। साथ में PFC का बैच कैरेविल ऐप पे चल ही रहा है, ठीक है, जो उसमें डिस्काउंटेड प्राइस है वो खत्म होने वाली है, तो वहां भी आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए बात कर सकते हैं। अभी तक तो नॉमिनल, अभी तक तो कोई फीस रही नहीं है हमारी कभी भी इंटरव्यू के लिए, अब जो होगी वो भी बहुत नॉमिनल होगी, और सिलेक्शन रेशो और सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो जो भी है आगे की फर्दर क्वेरी आप टेलीग्राम से, हमारे ग्रुप से, या फिर सुधांशु सर से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दोनों जानकारियों पे अभी बात करनी थी और इतना ही बताना था। और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप बताते ही रहते हैं, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए वीकेंड को, गांधी जयंती की शुभकामनाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी फॉर्म भरें उसमें आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।